हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस और जीके की क्लास में। पहला सवाल आपका है, हेलु धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देती है? 76 वर्ष। अगला सवाल आपका, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? आपका सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, भगत सिंह ने किस संगठन के लिए काम किया? तो ये किया आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि HSRA। किसके लिए किया? HSRA के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका, दोस्तों चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने आंसर आपके सही निकले हैं। अगला सवाल है, नौलार झील किस पत्थर की चट्टानों में है? ये है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका, जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात में कितनी गिरावट आई? तो कितनी गिरावट आई है? 8 अंक। कितने? 8 अंक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और कमेंट करके जरूर लास्ट में बताइए कितने प्रश्न आपको पहले से पता थे। अगला सवाल क्या कहता है आपका, दामन और दीप का बाल लिंगानुपात कितना दर्जा हुआ है? कितना दर्ज हुआ? ये 918 दर्ज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही है। अगला सवाल क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस युग की थी? तो किस युग की थी? तो ये हो जाएगा कांस्य। क्या हो जाएगा? कांस्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु के अपचारित थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपचारित थे? तो ये थे आपका हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? लोहा। अगला सवाल क्या कहता है आपका, लोकटक झील की फुमदी क्या है? लोकटक झील की फुमदी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तैरवी वनस्पति। का हो जाएगा तैरवी वनस्पति। अगला सवाल क्या कहता है आपका, वाटर पोलो खेल कहाँ खेला जाता है? वाटर पोलो खेल कहाँ खेला जाता है? कहाँ खेला जाता है? तो ये खेला जाता है पानी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल, ऋग्वेद में सूत्रों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? कितनी बताई गई ऋग्वेद सूत्रों संख्या? तो ये बताई गई 1028। कितनी? 1028 बताई गई है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग है? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपका, जोरा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? जोरा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? ये हुड़का। क्या बजता है? हुड़का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी बच्चों? तो ये हो जाएगा 562। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। अगला सवाल है आपका, हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? तो हो जाएगा अमोनिया। किसको? अमोनिया। क्या हो जाए? अमोनिया से किया जाता है। अगला सवाल है, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है तापमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, तापमान पर करती है। अगला सवाल क्या कहता है आपका, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत। क्या हो जाएगा बच्चों? पीलीभीत आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है आपका, प्रकाश का रंग मुख्य रूप से नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? यह गोवा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान निम्नलिखित में कितना है? शुद्ध जल का पीएच मान निम्नलिखित में कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फटाफट जीके में आपका आप लोग पढ़िएगा फटाफट जीके। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था?
कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला अकबर कौन था? ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा बी। तापमान बढ़ने से वायु की तापीय चालकता पर प्रभाव कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि घटेगी। तापमान बढ़ने से वायु की तापीय चालकता पर प्रभाव घटेगी। अगला सवाल क्या कहता है आपका? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं बताइए। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं इसमें से बताइए कि बुध और शुक्र। क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध, यानी कि हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कितना होता है? तो ये होता है आपका अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कितना होता है? आपका हो जाएगा कम, यानी कि डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना होता है? 7 से कम होता है। तो बच्चों अगला सवाल क्या कहता है आपका? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। किसने किया करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सवाल राइट आंसर। अगला सवाल आपका क्या कहता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन? तो ये निकलता है आपका हो जाएगा एड्रेनल। क्या हो जाएगा? एड्रेनल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है आपका? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि राष्ट्रपति। अगला सवाल क्या कहता है आपका? शून्य की अवधारणा सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने दी? किस विद्वान ने दी थी? तो ये दी थी ब्रह्मगुप्त ने। किसने की थी? ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों को और लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव। क्या है? चिनाव। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मणिपुर। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। अगला सवाल क्या कहता है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपकेंद्रण। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका यूएचटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यूएचटी का फुल फॉर्म क्या है? आपका सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हो जाएगा यूएचटी का पूर्ण रूप, यानी कि फुल फॉर्म। तो अगला और सवाल है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या होगा? दूध से मक्खन निकालने दूध के घनत्व पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा बच्चों। अगला सवाल क्या होता है? हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला सवाल है, संबर झील किस राज्य की धरोहर मानी जाती है? संबर झील किस राज्य की धरोहर मानी जाती है? राजस्थान की धरोहर मानी जाती है। इस चैनल पे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीके, जीएस, करंट अफेयर के वीडियो मिल जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने स्थापना की थी बच्चों। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन सा है ग्रह? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी में किस दिशा पर घूमती है बच्चों? तो ये घूमती है आपका हो जाएगा पश्चिमी पूर्व। क्या हो जाएगा? पश्चिम पूर्व में घूमती है। ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को मानते हैं? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को मानते हैं? तो ये मानते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत को जन्मदाता कबड्डी का मानते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, तत्व के सबसे सूक्ष्म भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे सूक्ष्म भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? प्रतिपादन किसने दिया? तो यही दिया था केपलर ने। किसने दिया था? केपलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल,
क्या अगला सवाल आपका, अगला सवाल सूर्य के सबसे निकट का ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। सूर्य, तो ये हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, झूमर गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। झूमर गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, आपका सवाल है। ये त्यौहार और उत्सव पर गाए जाते हैं झूमर गीत। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, चिल्का झील के पास कौन सा अभयारण्य है। कौन सा है, चिल्का झील के पास कौन सा अभयारण्य है। तो ये हो जाएगा आपका नलवाना, क्या हो जाएगा, नलवाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल क्या कहता है, आपका टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, आपका गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस का संयंत्र का आविष्कार किसने किया, यह किया था सीवी देसाई ने। किसने किया था, सीवी देसाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ये बृहस्पति हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, किस उपग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। किस उपग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। तो ये हो जाएगा गैनीमीड, क्या हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस, क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, सी आंसर राइट। अगला सवाल क्या कहता है, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो होते हैं 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितने होते हैं, 11। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, आपका नीला ग्रह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। नीला ग्रह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर शुक्र। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी है। जनगणना से भारत में जिलों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 640, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 640। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, लिटमस का पत्र नीला से लाल किस में होता है। लिटमस पत्र नीला से लाल किस में होता है। तो ये हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल क्या कहता है, सूर्य किन प्रमुख गैसों का एक विशाल गोला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका कमेंट करके आप बताइएगा, हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा।